नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में। जैसा कि वर्तमान में एग्जाम चल रहा है संविदा वर्ग 3 का, तो उसमें आज 15 मार्च की शिफ्ट में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये संविदा के साथ साथ और जो भी एग्जाम होते हैं आपके, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं, सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक करके देखेंगे कि कौन कौन से अभ्यारण्य कहाँ पर पाए जाते हैं या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले बात करें हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो कभी कभी ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी एग्जाम में आता है। तो याद रखना ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। इसकी खासियत क्या है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। और इसका पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसको भी आप याद रखना, हेली नेशनल पार्क के नाम से पहले जाना जाता था और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। तो इन 2-3 बातों को आप यहाँ से याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो मैंने स्टेट वाइज जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको एक साथ रखा है, जिससे आप आसानी से देख पाएँ, आसानी से समझ पाएँ। अगला है पचमढ़ी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये एमपी के राष्ट्रीय उद्यान है सारे। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अगला है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ये कहाँ है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है घाना राष्ट्रीय पक्षी बहार, घाना पक्षी बहार, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। अगला है रणथंभौर अभ्यारण्य, ये आज की शिफ्ट में पूछा गया है, एमपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, राजस्थान में है। आज ये क्वेश्चन आया है आपका 15 मार्च की पहली शिफ्ट में पूछा गया है ये। अगला है कोभलगढ़ अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है, आपका राजस्थान में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, कोभलगढ़ अभ्यारण्य को। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर हम एमपी टेट की आज बात करें तो नांगरहोल राष्ट्रीय उद्यान हमसे आज के पेपर में पूछा गया है। तो ये आज क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन आज राष्ट्रीय उद्यानों से पूछे गए हैं। तो आगे कम से कम 100% 2-3 दिन तक आपसे उम्मीद की जा सकती है कि इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एग्जाम में हमेशा ये पैटर्न रहा है व्यापम का कि जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इनको याद रखेंगे आप, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ है, ये आपका कर्नाटक में है। और तुंगभद्रा अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है, कर्नाटक में है। तो बांदीपुर और तुंगभद्रा, ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये अक्सर कर बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उनमें इनसे क्वेश्चन आपको देखने मिलता है। अगला है वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, ये बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एमपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, 2022 का जो एग्जाम चल रहा है एमपी टेट का, उसमें पूछा जा चुका है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान का, ये गुजरात में है। अगला है नल सरोवर अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, ये भी आपका गुजरात में स्थित है। अगला अगर हम बात करें कावला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, आपका असम में स्थित है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों असम के जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोनों। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के अंतर्गत आता है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर हम बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश का एग्जाम में आंसर इसका मध्य प्रदेश करते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की बॉर्डर पर स्थित है। अगला है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोरीवली। अगला क्वेश्चन है डाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, डाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हिमस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है आपका, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसकी खासियत क्या है हिमस राष्ट्रीय उद्यान की, कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। तो इस बात को यहाँ से याद रखेंगे। अगला है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ है, आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्राकृतिकवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखेंगे आप,
बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, सलीम अली को, और इनके नाम से राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, जम्मू कश्मीर में है। अगला है चिल्का अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल ये भी कहाँ है आपका? उड़ीसा में स्थित है। अगला है वेदांतगल अभ्यारण्य, ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है आपका? ये भी तमिलनाडु में स्थित है, तो इसको आप याद रखेंगे। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला है मधुमलाई अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है डाम्फा अभ्यारण्य, डाम्फा कहाँ पर है? ये मिजोरम में स्थित है। अगला अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि पेरियार अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? केरल में स्थित है आपका पेरियार अभ्यारण्य। अगला है पराम्बीकुलम अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? ये भी केरल में है। ये एमपी पुलिस 2022 के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन यहाँ से 100% बनते हैं। अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान जो भी हैं इनसे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में स्थित है, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। अगला है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है आपका? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है भगवान महावीर उद्यान, ये कहाँ है? ये है आपका गोवा में स्थित। अगला है नोगर वाइलेम, नोगर वाइलेम ये कहाँ पर है? मेघालय में स्थित है आपका नोगर वाइलेम अभ्यारण्य। अगला है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मणिपुर में स्थित है आपका, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, तो इस बात को आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये झील के बीचों बीच है, तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। अगला है पलामू या बेतला अभ्यारण्य, ये कहाँ है आपका? ये झारखंड में स्थित है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है? झारखंड में है। और अगला है इंपॉर्टेंट है हजारीबाग, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है आपका? झारखंड में स्थित है। तो ये थे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में स्थित हैं, जिनसे अक्सर कर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया सीखने मिलेगा आज, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।